मैं तो कोई भी गोल बनाता हूं और सभी गोल 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 हो जाते हैं, अर्थात सब फेल हो जाते हैं। एक सप्ताह होता है, 2 सप्ताह होता है, महीना 2 महीना होते होते सारे जो हमारे टारगेट होते हैं, विजन होते हैं, एम्बिशन होता है, सब कुछ फेल हो जाता है। बेकार का बनाना है गोल, बेकार का बनाना है सब टारगेट, ये सब से कुछ होता नहीं है। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। तो जी हाँ, आपको ऐसा फील होता होगा, इस तरह का आप महसूस करते होंगे शायद। सभी को मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ लोग का मतलब कि 100 में 90% लोग ऐसा ही कर लेते हैं, और जिस कारण से उनका विजन फेल, टारगेट फेल, गोल फेल हो जाता है। तो इसके लिए मैं बताता हूं कि आपका गोल फेल ना हो, टारगेट आपका फेल ना हो, आपका विजन लगातार जारी रहे, आप उसमें प्रोडक्टिव होकर के अपने काम में लगे रहेंगे। इसके लिए सबसे पहला और जो अचूक जो जड़ी बूटी है वो ये है कि सबसे पहले हम किसी के लिए दिखावा के लिए कोई काम ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं, टारगेट ऐसा बना लेते हैं और ऐसा दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम ऐसा अगर करेंगे तो लोग ऐसे हमें देखेंगे, लोग ऐसे प्रशंसा करेंगे, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। इस तरह के दिखावे और प्रशंसा के कारण उनके अंदर एक डर सा भी बैठ जाता है और इस कारण से वो फेल भी होते हैं और कुछ दिन के बाद वो छोड़ भी देते हैं। परंतु अगर वो व्यक्ति अपने आप को उस लायक अगर समझता है, फर्स्ट वो सोचे कि जिस तरह का मैं गोल बनाया हूँ, टारगेट बनाया हूँ, विजन बनाया हूँ, अगर मैं उसके लायक हूँ, मेरे अंदर उतनी ऊर्जा और शक्ति है, हम उतना कैपेबल हैं, उतना हम कर सकते हैं, इतना हमारे अंदर क्षमता और सामर्थ्य है, इस कारण से मैंने इस गोल को और टारगेट को बनाया है, अतः ये जरूर पूरा होगा। और उसके लिए हमें जितनी भी तरह के मेहनत करने होंगे या जितने भी पुस्तकें पढ़ने होंगे, जिस टीचर और गाइड और कोच से हमें सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं लेने के लिए रेडी हूँ। और हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा दिमाग में है जिसका, उसका गोल कभी फेल नहीं होगा, टारगेट कभी फेल नहीं होगा, वो जल्दी नीरस नहीं होगा अपने आप में, कभी इनएक्टिव नहीं होगा अपने कार्यों से, या उसका जो गोल होगा वो लगातार कुछ न कुछ अचीवेबल होगा और लगातार वो अपने गोल के कुछ कुछ पॉइंट्स को अचीव कर रहा होगा। ऐसा होता ही है। लेकिन सोवर जो होगा, जो बार बार खाली दिखावा के चक्र में है, तो उसका फेल हो जाता है। कोई एक बोल देगा अगल बगल से कि अरे तुम ये कर रहा है, ये तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, झूठ मूठ का तुम कर रहा है, ऐसा ऐसा सपना देखने वाला कितने लोग को हम देखे और फेल कर गया, कुछ नहीं किया। बिल्कुल सत्य कह रहा है वो जो आपका पड़ोसी है ना, जो आपका फ्रेंड इस तरह का बात बताया, वो बात सत्य कह रहा है। ऐसा करने वाले 1000 देखे गए हैं और फेल हो गए हैं, ऐसा बात सत्य है और इसीलिए तो बता रहा है आपको। और जब आप उसकी बातों को सुनते हैं तो आप उसको सत्य मान बैठते हैं, कारण कि आपने अपने ऊपर भरोसा करके किया ही नहीं। आपने तो सर की बात सुन लिया, आपने हमारी बात सुन लिया, आपने बुक्स की बात सुन लिया, आपने अपने अंदर की बात तो सुना ही नहीं। इसीलिए मैं कई बार मोटिवेशन में बताया हूं कि सबसे पहले सेल्फ टॉक करना शुरू करो। सेल्फ टॉक का मतलब खुद से बात करना। खुद से आप बात करो कि क्या मैं जो करने के लिए रेडी हूं, क्या मैं उसके लायक भी हूं, क्या मैं उसको करके मैं खुश रहूंगा, क्या वो सभी के लिए बेहतर है, क्या वह सार्वजनिक भी है, क्या उससे समाज को, देश को, राज्य को कोई फायदा होने जा रहा है, क्या मैं ऐसा प्राप्त करके किसी को सहायता भी कर पाऊंगा। इतने सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछो। अंदर में जो पावर बैठा है ना, वो आपके सर से बड़े हैं, आपके आसपास पड़ोस से बड़े हैं, वो बहुत ही बड़ा पावर है, इंटरनल पावर, जिसको आत्मा और भगवान का भी संज्ञा दिया गया है। लोगों ने कहा है कि वो इंटरनल जो अंदर में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसे आत्मा कहते हैं, दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, वो बहुत ही पावरफुल है। वो हमेशा आपको गलत कार्य को करने से रोकता है, और अगर बेस्ट काम कर रहे हैं तो कभी नहीं रोकता। बेस्ट काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम नहीं कर रहे हैं तो कभी नहीं रोकता, आपको सपोर्ट करता है। एक चीज़ और जानिए, इस यूनिवर्स में, इस नेचर में ऐसे हजारों प्रमाण मिले हैं, ऐसे रिकॉर्ड देखे गए हैं, बहुत सारे बुक ऐसे प्रमाण बताते हैं कि इस नेचर में जिसने भी अनाउंस करके ये मांगा, डिमांड किया कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, हमें ये बनना ही बनना है, और उसने जब ये डिसाइड कर लिया, पूरी तरह से एकदम कंक्रीट डिसीजन जब बना लिया,
और उसके प्रति वो लग गया, दिन रात वो मेहनत करने के लिए तैयार हो गया और सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार। सब कुछ त्याग से मतलब ये है कि कंफर्ट जोन त्याग। सब कुछ त्याग का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर बार त्याग कर दे, पूरे परिवार त्याग कर दे, आपका किताब कॉपी है उसका त्याग कर दे, इसका मतलब नहीं। सबसे जो त्याग करने वाली बात है वो कंफर्ट है, क्योंकि कंफर्ट ही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आप जब मेहनत करने उतरेंगे तो आपको बार बार याद आएगा कि अरे इतना हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत लगा हुआ है, फलना तो इतना ही घंटा करता है, वो हमारे भैया थे तो 2 घंटा काम करते थे। तो दूसरे को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इलन मस्क के हिसाब से वर्क लाइक हेल 100 आवर्स इन ए वीक। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने कामों को इतने तीव्र गति से, इतने तेजी से करें, इतना ज़्यादा करें जैसे नरक के समान जीवन हो जाए, जैसे लगे कि सबसे बेकार आदमी हम ही है, सबसे मतलब ज़रूरत ज़्यादा हम ही को है। तभी तो हमें सप्ताह में 100 घंटे करने के लिए एलन मस्क कहते हैं। सोच करके देखिए, सप्ताह में 100 घंटे का मतलब होता है एटलीस्ट 17 घंटा एवरीडे। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन तो होते हैं, लेकिन आदमी तो 6वें दिन काम करता है, संडे तो रिलैक्स हो जाता है। और रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। एक दिन रिलैक्स से क्या होता है, माइंड को भी एक बाउंस बैक मिलता है, उसे बैलेंस करने का, एक तरोताज़ा करने का समय मिल जाता है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से जब आप किसी भी काम को लगातार बहुत देर तक लगातार करते रहते हैं, एवरी डे करते रहते हैं, तो उसकी जो पूरी तरह से जो सीक्रेट है ना, जो जिसको कहते हैं रहस्य, जो गूढ़ है उसके अंदर, वो जो पता नहीं चल रहा है वो सब पता चलने लगेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूअस लगातार उसको समझने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि समय आप 15 घंटे 16 घंटे देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसके सामने बैठे रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, जिस काम को भी आप करना चाहते हैं, अगर उसके सामने बैठने की आदत हो गई, उसको करने की आदत होगी धीरे धीरे, तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ये ऑटोमेटिक रेज करते जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप होते चला जाता है। कोई भी काम आप नए नए जब करेंगे तो उसमें कुछ कम इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन धीरे 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 जब आपको उसका नॉलेज होते जाएगा तो इंटरेस्ट डेवलप हो गई और आप उसमें समय देने ही लग जाएंगे। फिर आएगा कंडीशन एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इसको करेंगे ही करेंगे, किसी भी कीमत पर हमको करना ही करना है। ऐसा आपके अंदर ही एक मोटिवेशन पैदा हो जाएगा, एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी, और इस कारण से आप उस कार्य को इतने घंटों करेंगे कि वही वर्क लाइक हेल हो गया। तो इसमें हेल की बात नहीं है। इलन मस्क ने ये नहीं कहा कि आप नरक के समान जिंदगी जियो, बल्कि ये कहा कि कंफर्ट त्याग दो। 16 घंटे 17 घंटे काम का मतलब समझते हैं, बिल्कुल कंफर्ट छोड़ दो, कंफर्ट जोन में रहो ही नहीं। ये सोचो ही नहीं कि तुम इस धरातल पर जो उतरे हो, इस जमीन पर जन्म हुआ है, आप मनुष्य रूप में हैं, तो आपको आराम की जरूरत ही क्या है। आप सोच करके देखो ना, 16 घंटे काम करेगा वो व्यक्ति का उन्नति इतना अच्छे से होगा, इतना विकास होकर जाएगा कि उसको तो बहुत मजा आने वाला है। और सोच करके देखिए, जो व्यक्ति 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 1 घंटे करके जो निराशाजनक जीवन जो व्यतीत कर रहा है, उसको खुद से सोच करके देखिए, वो आराम कहाँ है। उसको आराम नहीं, वो भी एक कठिनाई ही है। जब 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे कर करके किसी प्रकार से नाक मुंह सिकोड़ करके अपना जो काम कर रहा है, जीवन टाल मटोल करके जी रहा है, तो वहाँ भी तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी आवश्यकता और ज़रूरतें अब जब उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो भी तो एक कठिनाई ही है, वहाँ भी तो परेशानी है। तो सोच करके देखिए, एलन मस्क के हिसाब से आखिर गलत क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि अपने जो काम है उसको इतना हद तक करो, इतना हद से पार कर दो कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमोशन में हो जाए, लगातार होने लगे, और आपको उससे लगाव हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए, और आप उसमें एकदम मिल जाएं, जैसे पानी के संग पानी, ऐसे होता है ना, एक कहावत है, क्या तो मुझे भूल रहा हूँ वो। तो उस तरह से अपने काम को करने की कोशिश करिए। एक और मैं बात बताता हूँ, मॉर्निंग हैबिट में हमने बताया था कि आप सुबह 4 बजे 3 बजे जागने की कोशिश करो। 4 बजे नहीं तो कम से कम 5 बजे तो जाग ही सकते, 5 बजे तो कोई भी जाग जाता है। तो जब जागता है मनुष्य ना, तो सबसे पहले ये सोचता है कि अब करें क्या, करें क्या। उसको जो काम है ना, उसको बोझ समझ लेता है। उसका जो काम है उसको लगता है कि ये तो बाप रे बहुत बड़ा बर्डन है, इतना बड़ा बोझ हम ले लिए ना कि रोज़ काम हुआता ही नहीं हमसे, इसके अलावे कुछ होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो उसके लिए मैं एक टिप्स बताता हूँ। सबसे बेहतर क्या होगा, आप जब जागे तो अपना काम करो ही नहीं, अपना काम करना ही नहीं है। ऐसे भी शास्त्र के हिसाब से भी बताया गया है कि आप जब जागते हो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाओ, शांत होकर के बैठ जाओ। जहां पर आप बेड पर सोए थे उससे थोड़े से अलग होकर के बैठ जाओ, बल्कि ताकि आपका झुकनी और नींद जो है सो वो समाप्त हो जाए पूरी तरह से।
मतलब आपका कंफर्ट टूटे। आप जो अलार्म लगा करके रखें उसको आसपास में नहीं रहने दीजिए, उसको थोड़ा सा दूरी पर रखिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप वहाँ से हिलेंगे हटेंगे तो थोड़ा सा आपका शरीर जो है इधर उधर जब एक्टिव होगा तो उससे आपको एक फुर्ती आएगी और आपको यादाश्त जो है फिर से आएगा कि हमारा जो काम है सो उसको करना है। तो हाँ, तो शुरुआत में उठ करके करना क्या होता है कि आप सबसे पहले रिलैक्स हो, शांत रहो, कुछ मन में ऐसे करके आंख बंद करके या खुला भी रख करके आप कुछ भी सोचने की कोशिश ही मत करो, एकदम शांत बैठ जाओ। घंटों 10 मिनट 20 मिनट जितना आपकी कैपेसिटी है उतना बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके अपने मन को भी एक फ्रेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि आप शांत रहो, कुछ करना नहीं है अभी, बिल्कुल शांत रहो। ऐसा करने के बाद फिर एक बात आती है कि आप क्या करो, कमिटमेंट करो। आप उसमें अफर्मेशन करो कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है वो बोलो बोलो। हो सकता है कि आप धीरे ही साउंड में बोलो, नॉर्मल साउंड में ही बोलो, लेकिन बोलो। उससे क्या होगा कि आपको जब ये बात बोलेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इंटरनल माइंड है, उसको एक मैसेज मिलेगा कि अरे भाई मेरा जो काम है ये है और हमने तो इसमें ऐसे करके पहले से भी प्लान कर रखा है और अकॉर्डिंग टू प्लान हमको इसको लगातार करना है, इससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिलेगी तो आप ऑटोमेटिक मोशन में आ जाएंगे और फिर आप अपने काम में लग जाएंगे। तो सुबह जागते ही आप अपना काम में ना लगे, इसका ध्यान रखिए। और मैं जो बोला कि टारगेट बनाना और टारगेट के साथ लगे रहना, इसके पीछे रहस्य जो है वो यही है कि आप उसको हल्के में ना लेके चलें। आप छोटा टारगेट बनाए हैं, बड़ा टारगेट बनाए हैं, सब एक चैलेंज है। मैं बता रहा हूं, बड़ा से बड़ा टारगेट वो भी एक चैलेंज है, छोटा से छोटा टारगेट भी एक चैलेंज है, क्योंकि सबको पूरा करने के लिए कंटिन्यूअस लगना ही पड़ता है। तो इसका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और अपनी प्रोग्रेस के लिए मोटिवेशनल वीडियो और किताबें जरूर पढ़िए। भागवत गीता आपके पास मिलता हो या और भी कोई रिलीजियस बुक हो, अगर आपके पास है तो उसको पढ़िए, सुनिए, उससे आपको ज़्यादा ही सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अच्छा लगा है तो ऐसे कंटेंट्स को अपने फ्रेंड्स और रिलेशन सर्किल को जरूर शेयर करें।